गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 66। ओके, तो जल्दी से आप यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पर लिख दीजिए अपने टीचर का नेम। ओके, तो आज आपको इस वर्कशीट को पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं एक कविता। ठीक है, और उस कविता का नाम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, उस कविता का नाम है पहली बारिश। तो बारिश तो आप सभी को बहुत पसंद होगी और बारिश में भीगना भी बहुत अच्छा लगता होगा। इस कविता को लिखा है सफदर हाशमी ने। तो चलिए जल्दी से पढ़ते हैं इस कविता को, और कविता को आप मेरे साथ साथ पढ़िएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जा फटक रही थी सूप, गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उनके पास, राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में खुन्नू मोची से जूते थे सिलवाने, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गैया उठकर खड़ी हो गई, झबरा भागा भीतर, राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट, और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू कैसे पकड़े, चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिल्ली डर के मारे, झबरू ऊंचे सुर में भौंका गाय लगी रभाने, हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, सबने बारिश को कोसा और आंख भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई, मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे, तभी वापस लौटे घर को जब थक गई दोनों टांगे। अब एक बार ज़रा हम इस कविता को जल्दी से समझ लेते हैं कि इस कविता में क्या कहा गया है। रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जब फटक रही थी सूप। यानी कि रस्सी पर कपड़े लटके हुए थे और वो धूप जो है उन्हें सुखा रही थी। चाची क्या कर रही थी? पीछे आंगन में जाकर सूप फटक रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास। यानी जो गैया यानी गाय जो है वो पीपल के पेड़ की छैया यानी छाँव में घास खा रही थी, और जो झबरू कुत्ता है वो उसके पास में बहुत प्यार से लेटा हुआ था। राजमिस्त्री हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। जो राजमिस्त्री हैं, मकान बनाने वाले जो हैं, वो क्या कर रहे थे? हौदी पर गारा पोत रहे थे, और उसके बाद उन्हें क्या करना था? उसके बाद उन्हें हमारा जो छज्जा है वो ठीक करना था। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने, आते में खुन्नू मोची से जूते थे सिलवाने। अम्मा दीदी को साथ लेकर राशन लाने के लिए गई थी, और आते टाइम उन्होंने क्या करना था? रास्ते में खुन्नू मोची बैठता है तो उससे जूते भी सिलवाने थे। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, और तभी क्या हुआ? अचानक से आसमान पर काले काले बादल आ गए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए, और उन बादलों के साथ क्या आई? ठंडी ठंडी हवा, एकदम भीगी भीगी सी हवा। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदा बांदी, यानी धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हुई, छोटी छोटी बूंदें गिरी, फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी, और उसके बाद क्या हुआ? बहुत तेज घनघोर बारिश हुई और उसके साथ में आंधी भी चली। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर,
अच्छा, अब जो मंगलू धोबी था वो तो बाहर की तरफ गया और चाची झट से अंदर की तरफ गई। गैया उठकर खड़ी हो गई, झबरा भागा भीतर। जो गैया थी, जो गाय थी, वो जल्दी से खड़ी हो गई और झबरा, झबरा कौन था? कुत्ते का नाम है ना। वो कहाँ को भागा? वो भागा भीतर यानी अंदर की तरफ। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। और राजमिस्त्री ने क्या करा? गारे को फटाफट टाट से ढक दिया और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट। और हौदी के ऊपर एक खाट वहां पे टूटी फूटी पड़ी हुई थी, उसको थोड़ा झुका के रख दिया। हो गए चौड़म चौड़ा सारे, धूप में सूखे कपड़े। इधर उधर उड़ते फिरते थे, मंगलू कैसे पकड़े। और जो धूप में कपड़े सूख रहे थे वो चौड़म चौड़ा हो गए। और मंगलू कैसे पकड़ता उन कपड़े को? भाई मंगलू क्या था? धोबी था। और मंगलू ने वो जो कपड़े थे उनको धूप में सुखाने के लिए रखा था। लेकिन धूप के बाद तो क्या हुआ? अचानक से बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया। तो मंगलू क्या करता? मंगलू फटाफट उन कपड़ों को समेटने की कोशिश कर रहा था। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे। और चाची ने क्या करा? फटाफट से सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए ताकि जो मिट्टी है, धूल है, आंधी है और बारिश है वो घर के अंदर ना आए। पलंग के नीचे जा लेटी बिल्ली डर के मारे। यहाँ पर बिजली लिखा हुआ है, ये शायद गलती से लिख दिया है, तो यहाँ पर बिल्ली आएगा। तो पलंग के नीचे कौन जाके डर के मारे छुप गई? बिल्ली। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभाने। अब झबरू जी जो है भौंकने लग गए और गाय भी रंभाने लग गई। हौदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने। यानी कि जो हौदी राजमिस्त्री जी बना रहे थे वो बारिश और तूफान आंधी की वजह से क्या हो गई? दाने दाने हो गई, मतलब खराब हो गई, बेकार हो गई। अम्मा दीदी आई दौड़ी, सिर पर रखे झोले। अम्मा और दीदी बाजार से दौड़ी दौड़ी आई और उनके सर पर क्या था? झोले थे। जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले। और उन्होंने क्या करा? जल्दी से उस झोले के अंदर जो भी राशन के लिफाफे थे उन्हें फटाफट से खोला। क्यों खोला होगा? ये देखने के लिए कहीं वो भीग तो नहीं गए। और अगर भीग गए हैं तो अब उन्हें सुखाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, वरना वो खराब हो जाएंगे। सबने बारिश को कोसा और आंख भी खूब दिखाई। कोसना मतलब भला बुरा कहना। सबने बारिश को बहुत भला बुरा कहा क्योंकि उसकी वजह से क्या हुआ? सबका काम खराब हो गया। पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब बनाई। लेकिन हमने क्या किया? हम तो बारिश में भाई बहुत नाचे और बहुत मौज मनाई। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे। हम मैदानों में भागे दौड़े, मस्ती करी, खूब छलांगे लगाई। तभी वापस घर को लौटे जब थक गई दोनों टांगे। और हम घर वापस कब लौटे? जब हमारे दोनों पैर बहुत ही थक गए। तो ये है हमारी पोयम, मतलब कविता, और ये था उसका अर्थ। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ नए शब्द जो कि इस कविता में आए हैं, वो जानने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं उन नए शब्दों को। तो हमारा पहला नया शब्द है सूप। सूप का चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको ज़्यादातर गांव में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जैसे कि अनाज में गेहूँ, धान आदि को फटकने के लिए, उसमें से जो भी धूल मिट्टी के कण हैं उनको दूर करने के लिए। ठीक है। दूसरा है हमारा छैया। छैया मतलब छाँव। आप देख सकते हैं ना, पेड़ के नीचे ये दोनों बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये छाया है। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन होता है? मकान बनाने वाला कारीगर। अगला है हमारा हौदी। हौदी क्या होती है? हौदी में पानी इकट्ठा किया जाता है। तो आप यहाँ पर दो हौदी के चित्र देख सकते हैं। एक बड़ी हौदी है, ये आप देखिए, ये बड़ी हौदी है और ये छोटी हौदी है। ठीक है। दोनों का इस्तेमाल पानी को बचाने के लिए या इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अगला है छज्जा। छज्जा क्या होता है? दीवार, आप देख रहे हैं ये दीवार है, तो दीवार से जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, इसको हम कहते हैं छज्जा। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला नया शब्द, गारा। गारा क्या होता है? मिट्टी या फिर चूने पानी का घोल, जो कि जब घर बनाते हैं तो ईंट के बीच में इसको बिछाया जाता है। ठीक है। अगला है औंधी। औंधी का मतलब नीचे की ओर झुका देना। जैसे हमने पढ़ा था कि जब बारिश बहुत तेज़ हुई तो राजमिस्त्री ने क्या किया? हौदी को ढकने के लिए जो टूटी फूटी खाट थी उसको औंधा कर दिया, यानी कि उसको थोड़ा सा झुका दिया। अगला है टाट।
वैसे ये पटसन का बना हुआ मोटा कपड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसको आसान भाषा में समझें तो आपने अपने घर में कभी बोरे देखे होंगे या बाहर कभी दुकान में कहीं बोरे देखे होंगे, वही क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाट। वही टाट का कपड़ा होता है, ठीक है। अगला है कोसा। कोसा मतलब भला बुरा कहना। हमने अभी कविता में पढ़ा ना कि जिन लोगों का काम खराब हो गया बारिश की वजह से, उन्होंने बारिश को खूब आंख दिखाई और भला बुरा भी कहा। तो ये थे हमारे नए शब्द। अब चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि आपकी कविता से ही रिलेटेड हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, यानी कि सबसे अच्छा लगा, उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। जैसे गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास। या फिर अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले। तो यहाँ पर इनको तो ये 2 वाक्यांश बहुत अच्छे लगे, लेकिन आपको पूरी कविता को पढ़ना है और उस कविता को पढ़ने के बाद आपको ये देखना है कि आपको सबसे अच्छी लाइन उसमें से कौन सी लगी है। उस लाइन को आपने लिखना है और फिर उसका चित्र भी बनाना है। तो जो मुझे अच्छा लगा वो ये था, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब बनाई, मैदानों में भागे दौड़े मारी बहुत छलांगे। और मैंने उसका चित्र भी बनाया है। बारिश में नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही बनाना है। आपको जो भी वाक्यांश, जो भी लाइन इसमें सबसे अच्छी लगी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और उसका चित्र आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता से खोजकर लिखिए। तो आपको नीचे 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द को आपको कविता से ही खोजना है और लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं भाई, ये तुकबंदी वाले शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो तुकबंदी वाले शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी अंत की जो ध्वनि होती है वो एक जैसी होती है। तो चलिए अब हम कविता से ढूंढ कर इन शब्दों को लिखते हैं। तो खाट, खाट की ध्वनि वाला एक शब्द कविता में आया था जिसका नाम था टाट। ऐसे ही टांगे, तो इसका हो जाएगा छलांगे, छलांगे। कपड़े, कपड़े का हो जाएगा पकड़े, पकड़े। और सूप, सूप का हो जाएगा धूप, ठीक है। जैसे गैया को गाय बुलाया जाता है, वैसे ही इन शब्दों को हम और क्या बुला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि आपकी कविता में आए हैं, ठीक है। आपको ये बताना है कि इन शब्दों को हम किस और नाम से बुला सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द यहाँ पे दिया हुआ है अम्मी, ठीक है। अम्मी को हम मम्मी के नाम से भी बुला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अम्मी की जगह अम्मा होना चाहिए था, क्योंकि अम्मी शब्द हमारी कविता में नहीं आया। तो चलो हम दोनों पढ़ लेते हैं। अम्मी को हम मम्मी भी कहते हैं और अम्मा को हम दादी के नाम से भी बुला सकते हैं, दादी, ठीक है। अगला है बारिश। तो बारिश को हम वर्षा के नाम से भी बुला सकते हैं। आंधी, आंधी को हम तूफान के नाम से भी बुला सकते हैं। दौड़ी, दौड़ी के लिए हम भागी शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। झोले, झोले के लिए हम थैले या बैग का भी प्रयोग कर सकते हैं। मौज, मौज के लिए हम मज़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके अलावा और शब्द भी लिख सकते हैं। जब आंधी आती है तो क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाएं। तो आप सभी ने आंधी देखी होगी। जब आंधी आती है तो चारों तरफ धूल मिट्टी उड़ने लगती है और कभी कभी तो पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आंधी का दृश्य बनाना है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आंधी का दृश्य बनाने की कोशिश की है, पर मुझे पता है कि आप मुझसे अच्छा चित्र बनाएंगे और ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। इस पोएम को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस पोएम को याद कीजिए और अगर हो सकता है तो आप अपनी पोएम को याद करके वीडियो बना के अपने टीचर्स को भी भेज सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, इस पोएम को जब आप गाएं या फिर याद करें तो बिल्कुल गा गा के याद कीजिएगा, आपको जल्दी याद होगी और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है।